हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं 20 क्वेश्चन के साथ हूँ जो एनटीपीसी आरआरबी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगी। अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई है उसकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी सारे क्वेश्चंस को मिलाकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलर पूछी जा रही हैं उसकी 20 क्वेश्चन है। और साथ ही साथ ये पूरी सीरीज में ला रहा हूँ जो एनटीपीसी आरआरबी की होगी। सो अगर आप इसे मिस करेंगे तो बहुत नुकसान करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज इसे पूरा देखिए और इसके आने वाले सारे वीडियोस को पूरे अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रेगुलर लाता हूँ। और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिनके प्रिपरेशन के लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है अकबर ने। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। बुलंद शब्द का मतलब होता है महान या ऊंचा। अगला सवाल है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? इसका सही जवाब है त्रिवेंद्रपुरम। केंद्र की शुरुआत थामा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर हुई थी। कब हुई थी? 21 नवंबर 1663 को। और केंद्र का पुनः नामकरण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैं क्लियर कर देता हूं इसे। और अगर आपने इसे पूरी तरह से देख लिया तो आई रिक्वेस्ट और मैं ये गारंटी देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में पूछी जा रही है, प्लीज इसे मिस मत कीजिए और इसे नोट डाउन करते जाइएगा। अगला सवाल है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसके सही जवाब है 1 अप्रैल 1935 को। और इसके वर्तमान गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास है। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था जब उसकी स्थापना हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन 1937 में इसे अस्थायी रूप से बंबई स्थापित कर दिया गया। मीन्स कलकत्ता से बंबई इसके कार्यालय को कब लाया गया? तो 1937 को। इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है। किस तौर पे नया संस्था है? तो इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यानी पहले योजना आयोग थी और 1 जनवरी 2015 के बाद इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है या उसके स्थान पर बनाया गया है। अगला सवाल है, गंगा ग्राम प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय। 23 दिसंबर को नई दिल्ली में नामित गंगा कार्यक्रम गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी के तट पर स्थित गांवों को संपूर्ण स्वच्छता का अनुपालन करना था। यानी भारत के जितने भी शहर हैं या जितने भी राज्य हैं जहां से गंगा गुजरती है, यानी गंगा की तट पर बसे हुए जितने भी शहर, गांव, स्थान हैं, उन्हें पूरी तरह से स्वच्छता का अनुपालन करना था। और इस योजना के अंतर्गत 23 दिसंबर के बाद गंगा जल प्रोजेक्ट को लागू किया गया। अगला सवाल है, UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में से कहते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम लोग आज आधार के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 2016 में की गई थी। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की जाती है। अगला सवाल है, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल कितनी बार पहुंचा है? इसका सही जवाब है 3 बार। पहला 1983 में जिसकी विजेता रहे थे हम लोग, और वो किसकी कैप्टेंसी में हुई थी? तो कपिल देव के। 2003 जिसमें हम लोग उप विजेता रहे थे, और 2011 जिसमें हम लोग विजेता रहे थे, और ये कैप्टेंसी थी महेंद्र सिंह धोनी के। आपको कमेंट करके ये बताना है कि 2003 में कैप्टन कौन थे और ये मैच किनके किनके बीच हुई थी। यानी एक तो हम लोग थे इंडिया, दूसरा जो विनर हुआ था वो कौन था? कमेंट करके आप बताइए। अगला सवाल है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है जिनेवा, स्विट्जरलैंड ना। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को
की गई थी। WHO का फुल फॉर्म आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा। अगर पता है तो उसे भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेटिव होती है, उससे मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है 1798 में यानी 1798 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब है सर जॉन सोर। अगला सवाल है 2018 में एशियन गेम कहां आयोजित हुई थी? इसका सही जवाब है जकार्ता, इंडोनेशिया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स दो शहर यानी जकार्ता, जो कि पूरी तरह से 1662 में एशियाई खेलों का आयोजन कर चुका था, और दक्षिण सुमात्रा के प्रांत की राजधानी पालेमबांग में आयोजित हुई थी। यानी कौन कौन से दो शहर? एक तो जकार्ता, दूसरे पालेमबांग। और जकार्ता में ऑलरेडी पहले भी एशियाई गेम आयोजित हो चुकी थी। वो कब? 1962 में। यानी जकार्ता ने 2 बार मेजबानी की थी, पहला 1962 में, दूसरा 2018 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए जकार्ता में पहली बार एशियाई गेम कब हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है C++ लैंग्वेज किस वर्ष लॉन्च हुई थी? इसका सही जवाब है 1983। बंजारने स्ट्रॉप, जिनका जन्म 30 दिसंबर 1950 में हुआ था, जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के निर्माता और विकास के लिए जाने जाते हैं। नाम थोड़ा कठिन है लेकिन याद करना पड़ेगा, बंजारने स्ट्रॉफ। आप इसे लिख सकते हैं, मैं क्लियर कर देता हूं, या स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। अगला सवाल है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र को तैयार किया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। और यह कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की बात की गई थी और घोषणा पत्र को लागू किया गया था। अगला सवाल है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर होने के बाद स्थापना की गई थी। यानी 1945 में यूएनओ को कितने सदस्य थे? तो 50 सदस्य थे, यानी 50 देशों की सहमति से यूएनओ की स्थापना हुई थी। आपको कमेंट करके ये बताना है कि अभी वर्तमान 2021 तक यूएनओ में कितने देश की सदस्यता ग्रहण की है। अगला सवाल है भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे? इसका सही जवाब है असम। भूपेन हजारिका, जिनका जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ और उनकी मृत्यु 5 नवंबर 2011 को, भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। इसके अलावा वे असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार भी थे। अगला सवाल है आईसीसी के प्रथम महिला रेफरी कौन थी? इसका सही जवाब है जीएस लक्ष्मी। आईसीसी ने जीएस लक्ष्मी को मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल के रूप में नियुक्त किया है। इस तरह वह एक मैच की पहली महिला रेफरी बनी थी। यानी आईसीसी महिला रेफरी प्रथम कौन थी? तो वो है जीएस लक्ष्मी। अगला सवाल है जीरो माइलस्टोन कहां पर है? जीरो माइलस्टोन है आपका नागपुर, महाराष्ट्र में। अब ये बात आती है जीरो माइलस्टोन क्या है। आप ये फोटो में देख सकते हैं जीरो माइलस्टोन नागपुर की फोटो को। इसका विशेष जानकारी मैं आपको देता हूं। महाराष्ट्र के नागपुर में जीरो माइलस्टोन एक स्मारक है। अंग्रेजों के शासन काल में इस जगह को भारत का केंद्र बिंदु माना जाता था। अंग्रेजों ने ही यहाँ पर जीरो माइलस्टोन लगाया और उस समय यहीं से देश के अन्य हिस्सों की दूरी मापी जाती थी। यहाँ से जीरो माइलस्टोन पर 4 घोड़े और बलुआ पत्थर की एक पिलर बनाया गया है।
यह स्थान नागपुर स्थित विधानसभा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब मैं आपको कोशिश करता हूं कि आप इसे इमेज में देखकर समझने की कोशिश करें। ये वो 4 घोड़े हैं और ये बलुआ पत्थर की बनी हुई स्मारक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को किसने की? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, किस वर्ष मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 साल, यानी पहले 21 साल में होती थी और 18 साल कब किया गया? तो 1989 को, 61वें संविधान संशोधन के बाद, यानी 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 को। भारतीय संविधान 61वें संशोधन इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 को संशोधित कर मतदाता अधिकारों को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। यानी मतदाता की उम्र से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 326, और इसका संशोधन कब हुआ? 61वें संविधान संशोधन में, और वो कब हुआ? 1968 को। अगला सवाल है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब इट इज अ मेथड टू डिफाइन अ सेट ऑफ कैरेक्टर फॉर इनकोडिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर। The ASCII code represent the computer and other communication device that use text. It was most common computer coding on the World Wide Web until December 2007. मतलब क्या है? यानी जो हम लोग www देखते हैं किसी भी वेबसाइट के आगे, वो दिसंबर 2007 से लागू की गई, और ये एक लैंग्वेज है, कोडिंग टेक्स्ट है, जो किसी भी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस के लिए यूज होती है। अगला सवाल, जो कि आखिरी सवाल है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी, जिन्होंने कब लिखा? 1909 में। मूल रचना जो 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज की थी वो गुजराती में थी। लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका, जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा, और उसकी लिटरेचर को देखकर अराउंड 40-50 क्वेश्चन बनते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अभी तक इस साल हुए एनटीपीसी की एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। इसके लिटरेचर को बताने की कोशिश मैं ये करता हूं कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछी जाएगी तो वो आपसे नहीं छूटे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रेगुलर लाता हूं, और ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिनके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे एनटीपीसी या दूसरे वीडियो में जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।